हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 और 5। देखिए 3 प्रश्न है, लेकिन तीनों प्रश्न अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तीनों आप कर लेंगे तो जितने आपके प्रश्नावली के प्रश्न है उसमें आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए तीसरा प्रश्न जो है, पहले इसको हम थोड़ा सा आपको प्रश्न समझा देते हैं, उसके बाद आप अभी समझ जाएंगे। जैसे देखिए तीसरा प्रश्न है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए प्रश्न जो है हम बोलते रहेंगे, उसके बाद इसका डायग्राम बनाते रहेंगे। वैसे भी डायग्राम बुक में दे दिया रहता है। तो कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, ABC। उसके बाद अगर इसका हम पूरा बना दे थोड़ा सा, तो ये कुछ इस प्रकार से है P, और यहाँ पर आ जाएगा आपका D, फिर उसके बाद यहाँ से आ जाएगा ये चीज। ओके, ये आपका डायग्राम है। अब इसको समझिए। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB इक्वल टू AC गिवन नेट है, यानी दिया है। AD बहिष्कोण PAC को समद्विभाजित करता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये ओके, ये चीज है। फिर यहां से बोल रहा है कि और CD पैरेलल टू AB। फिर यहां से है कि दर्शाइए कि, अब देखिए 2 प्रश्न है आपका, एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA, और दूसरा प्रश्न ये है कि प्रूफ कीजिए, दर्शाइए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक कौन सा है? समांतर चतुर्भुज। अब इसको आप लोग एकदम ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए ये अगर हमारा प्रश्न है और यहाँ पर हमको सिंपल काम करना क्या है, पहला काम हम इस पे चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अगर ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके यहाँ का कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे या नहीं? आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, तो ये दोनों कोण इसके बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा लिख देते हैं। जैसे अगर हम सॉल्व करें तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर क्या चीज कि चूंकि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए हम यहां से लिखेंगे AB इक्वल टू AC। ये चीज जो दिया है, और यहां से इसका निष्कर्ष ये निकल जाएगा कि एंगल ABC इक्वल टू है एंगल ACB के। ओके, ये 2 चीज हमको यहां से निष्कर्ष निकला। क्या चीज? कि इसका ये कोण और ये कोण आपस में इक्वल है। अब यहां से हम ये देखेंगे कि हम यहाँ से देखिए, अब आपको हम त्रिभुज में आपको बताए थे कि अगर कोई भी हम एक त्रिभुज ले लें, कोई सा भी एक त्रिभुज, मान लीजिए ये त्रिभुज है, अगर किसी भी एक भुजा को हम आगे बढ़ा दें तो ये इस त्रिभुज का एक प्रकार से हम बोल देते हैं बहिष्कोण। तो बहिष्कोण एक परमेय होता है। बहिष्कोण परमेय क्या होता है कि जिस भुजा को हम बढ़ाएं, यहाँ का कोण, ये जो कोण होगा वो इस कोण को छोड़ करके इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। फिर से सुनिए, बहिष्कोण परमेय यही होता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो जो बहिष्कोण होता है वो ये कोण को छोड़ करके उसके सम्मुख कोण को लेते हैं, तो उसके जो सम्मुख दोनों कोण है इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो यहां से हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे कि देखिए एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल टू एंगल PAC। अब देखिए एक चीज हम फिर आपको बता दें, पहले आप तो ये समझिए क्यों हम इसको लिए हैं। जैसे कि प्रश्न है मेरा एंगल DAC, देखिए इस चीज को तो हम बताए ना, एंगल DAC यानी ये कोण, और एंगल BCA ये कोण, यानी ये कोण और ये कोण हमको दोनों आपस में इक्वल प्रूव करना है। तो इक्वल प्रूव करने के लिए हमको यहाँ का कोण निकालना पड़ेगा। ओके, इसीलिए हम यहाँ पर ये चीज लगाए। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख देंगे क्या चीज? बहिष्कोण प्रमेय लिख सकते हैं, सिंपल काम।
अब उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी तो इक्वल है, तो हम यहाँ पर इन दोनों चीज को एक ही चीज लिख देंगे सेम में। क्या लिखेंगे? एंगल ए सी बी। क्यों? क्योंकि हमको यही प्रूव करना है। तो यहाँ से लिख देंगे एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल पी ए सी। ये क्यों, ये कहाँ से आया? तो आपको पता ही है कि यहाँ पर चूंकि हमने ये चीज लिख दिया है तो इसलिए इसके जगह पर हम ए सी बी लिख दिए। ठीक, तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि हम इसको लिख सकते हैं टू एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल पी ए सी। ये आ गया हम लोगों का क्या चीज? इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं हम एक चीज और निकालते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर ये चीज निष्कर्ष निकला कि एंगल पी ए सी जो है वो दो एंगल ए सी बी दिया है, तो आपको एक चीज और दिख रहा है, सिंपल काम। आप क्या लिख सकते हैं कि एंगल, हम यहां से क्या लिखेंगे? देखिए एंगल पी ए डी। अब चूंकि ये पूरा जो भी कोण था वो ये जो रेखा ए डी है वो दोनों कोणों को समद्विभाजित कर रही है। तो अगर समद्विभाजित करती है तो हम यहां से लिखेंगे कि एंगल पी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल टू है किसके? एंगल पी ए सी के। अब आपको पता क्या है, हमको इन दोनों में प्रूफ क्या करना है? एंगल डी ए सी। तो एंगल डी ए सी के, अब यहाँ हम पी ए डी की जगह पर क्या लिख दें? एंगल डी ए सी। तो यहाँ से हम लिख देंगे एंगल डी ए सी और प्लस एंगल डी ए सी इक्वल टू आ गया एंगल पी ए सी। ओके, अब क्यों बराबर हुआ? क्योंकि आप लिख देंगे कि ए डी कोण जो है पूरे बहिष्ठ कोण को समद्विभाजित करती है। अब यहां से हम लिख देंगे दो एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल पी ए सी, इक्वेशन 2। अब उसके बाद अब देखिए यहां से हमने सिंपल क्या समझा, एक यहां से कंक्लूजन निकाले और एक कंक्लूजन यहां से, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। ओके, अब यहां से हम लिख देंगे कि समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। अब 1 एवं 2 से हम ये देख रहे हैं कि हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से लिख देंगे दो एंगल डी ए सी इक्वल टू, अब चूंकि पी ए सी और पी ए सी मैं जिस चीज का एल एच एस इक्वल है तो उसका आर एच एस अपने आप इक्वल होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर देखिए ये कोण और ये कोण आपस में इक्वल कर देंगे, ए सी बी। अब 2 से 2 हो गया सफाया, तो एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये हमको निष्कर्ष निकल गया। अब देखिए जैसे ये चीज निकला आप कहेंगे हाँ ये आपका आंसर पहले का हो गया सॉल्व। अब हम आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। आया समझ में? एकदम आसान प्रश्न है। हमने सिंपल क्या काम किया, देखिए चूंकि हमको इसी कोण से सब कुछ मतलब है तो ये कोण हमको एक बार समद्विभाजित करके दिया है, वहां से रिलेशन निकाल लें। दूसरी बारी में हम ये देखें कि ये चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये चीज है, इसलिए दोनों से हमने अलग अलग कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष निकाला। दोनों को फिर हमने क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया, भाई तुलना कर दी, अब तो बराबर निकला, इसलिए हमने एंगल इन दोनों को इक्वल हो गए। अब देखिए अब यहाँ पर हमको ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक समांतर क्या चीज है? चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के लिए हमने कई सारे आपको पर्व बताए। ओके, तो हम ये देख रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। आप कहेंगे जिसके आमने सामने की दोनों साइड, जो साइड के युग्म है वो पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। तो अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर ए बी सी डी हमको प्रूव करना है, ए बी सी डी हमको समांतर चतुर्भुज प्रूव करना है, ए बी सी डी है या नहीं है, तो आपको ये दो देखिए सी डी पैरेलल टू ए बी हमें पहले से पता है, यानी हमको ए डी और बी सी को पैरेलल किसी भी प्रकार से प्रूव कर दे तो मेरा काम हो गया। अब पैरेलल प्रूव कैसे होगा? देखिए अब चूंकि ये कोण बराबर होते ही, ये पहला प्रश्न समझिए एक प्रकार से, दूसरा अगर ये प्रश्न पूछता तो हमको ये करना पड़ता। ओके, इन दोनों में से अगर ये पूछा तो इसको वाला है, ठीक है, लेकिन अगर ये पूछता तो हमको ये करना पड़ता। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि हमको पूछा एंगल क्या चीज, इसको समांतर चतुर्भुज प्रूव करना है। तो ये कोण जैसे ही बराबर हुआ, ये कोण यहाँ का और यहाँ का जैसे ही आपस में बराबर हुआ तो इसका क्या निष्कर्ष निकला? समझिए
मैं आपको त्रिभुज में भी बताया, चतुर्भुज में भी बताया। क्या चीज बताया था कि जब कभी भी कोई भी, हम ये पर में त्रिभुज में बताएं, अगर कोई भी दो रेखा है, कोई भी दो रेखाएं हैं, समांतर नहीं बोला मैंने, कोई भी दो रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ओके। अगर उनके अंतःकोण इक्वल हो जाते हैं, यानी ये कोण और ये कोण, तो हम बोल देते हैं कि ये जो दोनों रेखाएं हैं आपस में क्या चीज है, पैरेलल है, ओके। ये पैरेलल का निशान है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि डायरेक्टली अगर इनके एकांतर अंतःकोण इक्वल हो जाते हैं तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। तो इसलिए हम यहाँ से ये बोलेंगे कि चूंकि हमने ये दोनों कोण को तो बराबर कर ही दिया, अगर जैसे ये दोनों कोण बराबर हुए तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, आप कहेंगे ऐसा है, यानी हम ये बोलेंगे कि ये जो रेखा हमारा AD है और ये जो रेखा हमारा क्या है BC, AD और उसके बाद यहां से क्या चीज BC, उस पर एक तिर्यक रेखा क्या चीज है AC, यानी ये तिर्यक रेखा यहां से AC तक है। तो ये कोण और ये कोण देखिए, ये अगर दोनों इक्वल हो गए तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कि AD इक्वल टू है BC के। तो यहां से अब निष्कर्ष क्या निकला, इस चीज को हम मिटाते हैं, आप लोगों को बस थोड़ा समझाने के लिए होता है। तो अब देखिए हम यहां से लिखेंगे क्या, देखिए अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, कोई नहीं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। जैसे देखिए अब हमारा यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि चूंकि ये कोण बराबर है, ओके, तो आप डायरेक्टली लिख देंगे कि चूंकि एंगल DAC इक्वल एंगल ACB, ये चूंकि बराबर है तो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख देंगे कि AD पैरेलल टू BC। अब आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि अगर किसी भी दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, तो रेखाएं पैरेलल हो जाती हैं, यानी समांतर हो जाती हैं। या तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि चूंकि एकांतर अंतःकोण बराबर है, एकांतर अंतःकोण बराबर है, इसीलिए ये चीज हुआ है, ओके। इसमें हमें लगता है कि आपको समझाने की आवश्यकता नहीं, आप अच्छे तरीके से समझ गए। अब ये बताइए AD पैरेलल टू BC हमने प्रूव कर दिया, AB पैरेलल टू CD गिवन डेट है, दिया है। अब यहां से हम क्या निष्कर्ष निकालें कि एक समांतर चतुर्भुज वही होता है जिनमें उनके सम्मुख जो भुजाएं होती हैं वो आपस में समांतर होती हैं। तो यहां से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ओके। ये रहा आपका प्रश्न और यही चीज हमको प्रूव करना था। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम इसको इरेज करके चलते हैं दूसरे प्रश्न यानी एग्जाम्पल नंबर 4 पर। अब एग्जाम्पल नंबर जो 4 है, वैसे प्रश्न तो बहुत आसान है, प्रश्न हम आपको पहले समझा देते हैं, अभी आप डायग्राम देखते ही समझ जाएंगे। जैसे देखिए प्रश्न जो बोल रहा है कि दो समांतर रेखाएं हैं, पहले इसी का पढ़ देते हैं। दो समांतर रेखाएं L और M है, यानी दो समांतर रेखा L और M है, ओके। फिर उसके बाद बोल रहा कि एक तिर्यक रेखा P प्रतिच्छेद करती है। फिर बोल रहा कि आकृति देखिए, दर्शाइए कि अंतःकोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज एक आयत है। अब इस चीज को आप ध्यान से समझिए। जैसे देखिए इसका हम डायग्राम बना देते हैं, 1 मिनट नहीं लगेगा हमको बनाने में, आप लोग थोड़ा पैसेंस रखिएगा। जैसे देखिए ये चीज है, थोड़ा टेढ़ा बन गया क्या, अब इसका यहाँ, इसका यहाँ और ये चीज, ठीक है। अब इसका हम नामकरण करते हैं रेड पेन से। जैसे देखिए इसका दो समांतर रेखा है, क्या चीज L और M है, ओके। एक तिर्यक रेखा क्या चीज है P है, इसका नाम है रेखा का और कुछ नहीं है,
उसके बाद ये जो रेखा क्या चीज है, देखिए पी यस, फिर यहाँ पर क्या चीज है क्यू आर, फिर उसके बाद बोल रहा है कि ये यहाँ पर है ए, फिर यहाँ पर ये है बी, ये यहाँ पर है सी, ये यहाँ पर है डी। अब इसका जो प्रश्न है, प्रश्न यही चीज है कि दो समांतर रेखाएं एल और एम, दो समांतर रेखाएं एल और एम हैं, उनको एक तिर्यक रेखा पी प्रतिच्छेद करती है। देखिए फिर से बता दें, ये स्मॉल पी है, इस रेखा का नाम है, और ये जो पी एस है इस रेखा का अलग नाम है। तो कह रहा है कि एक तिर्यक रेखा पी इनको क्या करती है, काटती है, ठीक, प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि अंतःकोणों, अब अंतःकोण क्या है, जैसे ये समांतर रेखा है, ये तिर्यक, तो देखिए यहाँ का कोण यहाँ का कोण अंतःकोण है, अंतःकोण के समद्विभाजकों से, ओके, अंतःकोण के समद्विभाजकों से जो भी डायग्राम बन रहा है चतुर्भुज एक आयत है। अब देखिए इस प्रश्न को करने के लिए हमको करना क्या है, इसको ध्यान से आप लोग समझिए। जैसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि मेरे पास तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कहाँ से इस चीज को पकड़े, तो आइडिया लगाइए। अब यहाँ पर जो भी बना है लेकिन दोनों कोण इक्वल है, जैसे ये यहाँ पर अगर है और ये है तो ये आपस में इक्वल है, इस चीज को आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। अब यहां से हम करेंगे क्या, दिया है, अब दिया क्या है, आप कहेंगे यहां पर डायरेक्टली दिया है क्या चीज कि L पैरेलल टू M। भाई अगर L और M अगर दोनों आपस में समांतर हैं तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एंगल PAC इक्वल टू एंगल ACR, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। देखिए यहां तक इसमें क्या किया हमने, सिंपल, दोनों आपस में रेखाएं समांतर थी तो एक तिर्यक रेखा काट रही है तो उनका जो भी एकांतर अंतःकोण होगा, ये कोण और ये कोण आपस में इक्वल होगा, तो यहां से हमने इस चीज को लिख दिया। अब देखिए जैसे ही हमने इसको लिखा तो चूंकि हमको इससे मतलब तो है नहीं, हमको चाहिए इस पूरे अपने जो भी आयत बन रहा है हमको पता है, लेकिन ये चीज चाहिए, तो इसलिए यहाँ से आप डायरेक्टली दो से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा। देखिए हाफ एंगल PAC इक्वल टू हाफ एंगल ACR, ये चीज हो गया। अब यहाँ से अब देखिए PAC, अब आपके पास दो चीजें लेंगे भाई, PAC का जब हम आधा करेंगे तो हमको ये भी लिख सकते हैं PAB और BAC, दोनों कोण लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हमको अंदर का काम है इसलिए हम यहां से लिखेंगे एंगल BAC और इक्वल टू हो जाएगा एंगल ACD। अब यहां से देखिए कुछ निष्कर्ष निकला, आपके मन में एक चीज ख्याल जरूर आ रहा होगा, जैसे जब हम कोई भी दो समांतर रेखा अगर है, एक तिर्यक रेखा इसको अगर प्रतिच्छेद कर रही है तो हम सिंपल काम ये करते हैं कि यहाँ का कोण और यहाँ का कोण आपस में इक्वल होता है, ठीक है, ये है इसका परमेय। कभी कभी इसका जो अपोजिट परमेय है कि अगर कोई भी रेखा है और अगर एक तिर्यक रेखा काट रही है, अंतःकोण बराबर हो, तो ये दोनों रेखाएं आपस में पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। अब सुनिए, अगर यहाँ का कोण और यहाँ का कोण आपस में इक्वल है तो इसका क्या निष्कर्ष निकला, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम इसका ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि देखिए AB रेखा, AB रेखा, CD एक तिर्यक रेखा AC। अब ये कोण और ये कोण आपस में क्या चीज है, इक्वल है भाई, ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, इक्वल है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसलिए चूंकि ये कोण बराबर है तो इसलिए यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि AB जो है पैरेलल है किसके, CD के, AB पैरेलल है CD के। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने ये देखा कि जब हमने इन दोनों रेखाओं को लिया S और R वाले को तो हमको पूरा कोण मिला, और चूंकि हमको पता है ये समद्विभाजित है, तो जब हमने आधा किया तो यहाँ का कोण अंदर का निकला, और चूंकि अंदर का कोण अगर इक्वल है तो AB जो है वो CD के समांतर अपने आप हो जाएगी। तो यहाँ से जो है हमने ये देखा कि हमारा एक निष्कर्ष यहाँ निकल गया।
इसी प्रकार आप यही चीज सेम लिख देंगे कि इसी प्रकार सिमिलरली आप यहां से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि BC जो हुआ इसी प्रकार BC पैरेलल टू AD। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम इसको भी प्रूव करेंगे तो आइडिया लगाइएगा। एकांतर अंतःकोण से ये कोण, जैसे देखिए ये बाह्य कोण, एक प्रकार से ये कोण और ये कोण आपस में होगा इक्वल, दोनों को कीजिएगा आधा तो ये कोण और ये कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम ये देखें कि AB पैरेलल टू CD, BC पैरेलल टू AD, हमें ये चीज दो मिल गया। तो अब यहां से आप लिख सकते हैं कि चूंकि भुजाओं के दो युग्म आपस में समानांतर है, भुजाओं के दो युग्म, चूंकि भुजाओं के दोनों युग्म क्या चीज है, समांतर है, इसलिए आप यहां से निष्कर्ष निकाल सकते हैं समांतर है। इसलिए यहां से क्या निष्कर्ष निकलेगा कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ओके, ये रहा हमारा निष्कर्ष निकल गया। लेकिन हमको समांतर चतुर्भुज नहीं प्रूव करना है, हमको क्या प्रूव करना है कि आयत है। अब देखिए, अब थोड़ा सा और दिमाग लगाना है। आयत प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपको तो ये देखें आप लोग कि जो भी चीज बनना है समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज और आयत में एक ही सिमिलरिटी है कि समांतर चतुर्भुज में हमें ये नहीं देखा जाता है कि कोण क्या है, लेकिन आयत में एक कोण अगर 90 प्रूव कर दिए तो सब कोण अपने आप 90 हो जाता है। तो इसलिए हमको किसी भी प्रकार से, चाहे A, चाहे B, चाहे C, चाहे D, चारों कोणों में से किसी भी एक कोण को 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। तो इसलिए आप यहाँ से डायरेक्टली लिखेंगे। देखिए समझिए, ध्यान से समझिए, यहाँ का प्रूव करने के लिए मेरे पास रास्ता निकलेगा लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ का भी सेम कॉम्प्लिकेटेड ही होगा। तो आपको चाहे A से निकालिए चाहे C से निकालिए, हम निकालते हैं A से। देखिए कैसे निकलेगा, आप लिखेंगे क्या चीज कि एंगल PAB को ले या तो PAC को ले रहे हैं। देखिए PAC प्लस एंगल CAS, एंगल SAC लिखते हैं, SAC इक्वल टू 180 अंश। 180 अंश क्या हुआ, तो आप लिख देंगे डायरेक्टली कोणों के रैखिक युग्म से। भाई कोणों का रैखिक युग्म यही तो है कि अगर कोई भी एक रेखा है उस पर हम चाहे जितना रेखा निकाल दें तो सभी कोणों का योग 180 अंश होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोणों के रैखिक युग्म से, कोणों के रैखिक युग्म से। ओके, अब यहां से देखिए, अब एक निष्कर्ष हमने और निकाल दिया। अब ये कोण मिला तो आपको ये पता है कि हमको अंदर का प्रूफ करना है। भाई हमको ये कोण से मतलब है ना, केवल ये कोण से, हमको बाहर से मतलब ही नहीं है। तो पूरा हम क्यों लें, तो इसलिए हम पूरे समीकरण में 2 से भाग दे देंगे। हम पूरे इक्वेशन में 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। तो जैसे हम यहाँ से ये करेंगे तो देखिए PAC का आधा हो जाएगा क्या चीज, एंगल BAC प्लस एंगल CAD इक्वल टू ये हो गया 90 डिग्री। अब यहां से हम ये देख रहे हैं कि BAC और CAD इस पूरे कोण को हम लिख सकते हैं BAD। तो यहां से हमारा निष्कर्ष क्या निकला कि एंगल BAD इक्वल टू 90 डिग्री, ये चीज आ गया। अब देखिए, अब आप नीचे क्या लिख देंगे कि यहाँ से ये, तो आप लिख देंगे अतः चतुर्भुज आयत है, अतः बना चतुर्भुज आयत है। या फिर आप जो क्वेश्चन में लिखा था कि प्रूव कीजिए जो भी चतुर्भुज बना आयत है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि अतः बना चतुर्भुज एक आयत है। अब देखिए, हमको एक चीज आपको बताना है। आपके मन में एक ख्याल आ सकता है कि आप एक कोण के लिखने पर आप क्यों बोल दिए कि ये 90 आयत है। तो समझिए, एक कोण अगर 90 डिग्री आ गया और समांतर चतुर्भुज है, भाई उसी का पोर्शन होता है ना आयत, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं। भाई A 90 है तो C भी 90 होगा, ठीक है। अगर ये 90 है तो एक यानी
दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो दोनों अंतः कोणों का एडिशन 180 अंश होता है। अगर ये 90 है तो ये अपने आप 90 हो जाएगा। इसलिए हम केवल और केवल एक कोण को ही प्रूव करते हैं। इस चीज को आपको माइंड में बैठाना पड़ेगा। ओके, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। देखिए अब हम चलते हैं पांचवें प्रश्न पे। जो पांचवा एग्जाम्पल है वो बोल रहा है कि दर्शाइए कि एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक से क्या बनता है, एक आयत बनाते हैं। तो आपका प्रश्न है कि दर्शाइए कि एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। देखिए हमारा जो सिंपल काम है ये बोल रहे हैं कि हम पहले रैंडमली समझा देते हैं कि हमारा ये एक समांतर चतुर्भुज है। हम इसका जब कोणों का समद्विभाजक कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, एक आयत मिल रहा है। अब देखिए इसको आप लोग सही से बनाएंगे तो ही बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। ये चीज और यहाँ से इसका समद्विभाजक करें तो ये चीज, यानी ये जो हमको डायग्राम मिल रहा है वो हमारा क्या बनना है, आयत बनना है। हमको यही प्रूव करना है। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यही आपका प्रश्न है और यही ऐसे ही आपका डायग्राम है। डायग्राम तो खैर हमारे ऊपर है क्योंकि इसमें डायग्राम नहीं है। अब देखिए समझिए, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक अच्छा सा सुंदर सा सुशील सा डायग्राम बनाते हैं। ये चीज है। ओके, अब ए बी सी डी। ओके, फिर हम इसका क्या करेंगे, कोणों का समद्विभाजक, कोण भी बना दें तो ये और ये, तो कोणों का हो गया समद्विभाजक और इसका कोणों का समद्विभाजक यहाँ, इसका यहाँ। देखिए कर नामकरण इसका कर दें। अब यहाँ पर हम इसको कर देते हैं P और Q R S। अब इसको समझिए, जैसे हमको जो भी प्रूव करना है पहले हम जो चीज दिया है उसको छाप देते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमको क्या चीज दिया है भाई। जैसे हमने चतुर्भुज बनाया तो अब यहाँ से आपको कुछ लिखना पड़ेगा ना कि क्या चीज है। तो आप लिख सकते हैं, मानना ही पड़ेगा। क्यों, तो आप लिखेंगे क्या चीज कि माना, या फिर आप लिख देंगे कि हाँ ठीक है माना ही लिखिए, माना चतुर्भुज। अब थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, माना चतुर्भुज ए बी सी डी है, माना चतुर्भुज ए बी सी डी है। ओके, इनके, अब ध्यान से समझिएगा, इनके, या फिर आप लिखिए चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक, कोणों के समद्विभाजक से हमें बिंदु P Q R S मिलते हैं। ओके, आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जब हम क्रमशः कोण A और कोण B, कोण C, कोण D को हम क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, तो हमें A यानी P Q R S इस प्रकार से मिल रहा है। आप या तो क्रमशः वाला लिख सकते हैं या तो आप रैंडमली कोई सा भी लिख सकते हैं, ठीक, दोनों ही सही है। अब देखिए जैसे ही हमको ये पता चल गया कि यहाँ एक समांतर चतुर्भुज है, कोणों को समद्विभाजित करें तो हमें बिंदु P Q R S मिल गया। ओके, अब सभी बिंदुओं को मिला देते हैं। तो जैसे ही हम मिलाएंगे तो सभी बिंदुओं को मिलाने पर हमें एक आकृति मिलेगी और वही चीज हमको प्रूव करना है कि क्या चीज है, P Q R S एक आयत है। अब देखिए करेंगे क्या, जैसे जो चीज दिया है हमने इसको छाप लिया। अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए जैसे हमें जो सिद्ध करना है कि बिंदु P Q R S को मिलाने से प्राप्त आकृति एक आयत है। ओके, तो आप लिखेंगे कि बिंदु P Q R S को मिलाने से बना आकृति या फिर बनी आकृति
आकृति एक आयत है, यही हमको प्रूव करना है, एक आयत है। ओके, ये चीज हमको क्या करना है, प्रूव करना है कि भाई एक आयत है। अब ध्यान से समझिए, हमको आयत प्रूव करना है। हमने ये देखा कि समांतर चतुर्भुज था, कोणों को समद्विभाजित किए तो बिंदु पी क्यू आर एस मिला, पी क्यू आर एस को मिलाए तो हमको एक आकृति मिला। आकृति एक आयत है कि नहीं, हमको ये प्रूव करना है। तो अब आप ध्यान से समझिए, करना क्या है, थोड़ा सा रचना। चलिए ठीक है, हम डायरेक्ट आते हैं उपपत्ति यानी अपने सॉल्यूशन पर। अब हम किसी भी एक त्रिभुज को, आप चाहे इधर का एक त्रिभुज, चाहे तो आप इधर का एक त्रिभुज और इधर का एक त्रिभुज लें, तो इससे आसान कुछ होगा ही नहीं। लेकिन इसको छोड़ के हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं। ध्यान से समझिए, हम ये देख रहे हैं कि हम यहाँ पर लेते हैं त्रिभुज ए बी पी को। त्रिभुज ए बी पी से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, आप ये बोलेंगे कि हमने यहाँ पर ये देखा कि जो एंगल डी ए बी है, एंगल डी ए बी को एपी एंगल डी ए बी को एपी समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अब देखिए, एक चीज आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि क्यों इसको नहीं करता, ये भी करता है। आप इस चीज को भी लिख सकते हैं। तो यहां से हम ये देख रहे हैं कि हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए इक्वल है किसके, एंगल, देखिए एंगल ए बाई 2 के प्लस एंगल बी बाई 2 के। आया समझ में कि नहीं भाई? जैसे ये समद्विभाजित कर रहा है, जैसे ये कोण और ये कोण आपस में इक्वल है, यानी समद्विभाजित कर रहा है। तो जो ये कोण होगा, इस पूरे कोण का आधा होगा, तो आधा कोण के लिए हम 2 से डिवाइड कर दिए। अब यहाँ से हम इसका निष्कर्ष कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं कि एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए इक्वल टू हाफ को लेते हैं कॉमन, एंगल ए प्लस एंगल बी। अब यहाँ से आपको पता होगा कि चूंकि ये दोनों आपस में समानांतर होते हैं, समांतर चतुर्भुज है ना, तो ये दोनों समांतर चतुर्भुज बोला है, कहाँ गया प्रश्न, एक सेकंड रुकिए। प्रश्न है कि समांतर, हाँ ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, तो इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल ही है। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये कोण दोनों कोणों का एडिशन जो होगा 180 अंश होगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं इंटू 180 अंश। अब कैसे आया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है ये। ओके, ये चीज है। तो यहां से हम ये देख रहे हैं कि एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। अब आप कहेंगे ऐसा ही इन दोनों कोणों का एडिशन 90 आया है, ये 90 तो अपने आप होगा। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे कि एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 अंश। कैसे हुआ है? त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है ना इतना। तो अब यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि ए बी पी यानी इन दोनों के जगह हम रखेंगे कितना, 90 प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 अंश। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल ए पी बी इक्वल टू आ गया कितना, 90 डिग्री। भाई 90 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये कोण आ गया कितना, 90 डिग्री। अब ये बताइए, अगर ये कोण हमारा 90 डिग्री है तो चूंकि आपस में दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, तो इसलिए शीर्षाभिमुख कोण से ये कोण भी आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आप डायरेक्टली लिख देंगे कि एंगल एस पी क्यू भी कितना हो जाएगा, एंगल एस पी क्यू 90 डिग्री। कैसे हुआ, आप लिख देंगे ब्रैकेट में कि शीर्षाभिमुख कोण से। दिख रहा है या नहीं ये चीज, शीर्षाभिमुख कोण से। ओके, दिख रहा है शीर्षाभिमुख कोण से।
आया समझ में। अब उसके बाद आप लिख देंगे कि इसी प्रकार, अब इसको हम कहाँ लिखे, चलिए प्रश्न तो अब हट ही गया होगा। इसी प्रकार हम एंगल एस और एंगल क्यू, एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव कर लेंगे। ओके, सिमिलरली इस प्रकार से सब हो जाएंगे। अब भाई इसको लिए तो ये आएगा, इसको लेंगे तो ये आएगा। इन दोनों का जैसे ये दोनों का जब आधा करेंगे तो अपने आप ये दोनों 90 है तो 90 अपने आप हो जाएगा। ये तो और आसान है। ओके, इस प्रकार से इतना हो गया। तो अब आप लिख देंगे कि अतः 90 डिग्री हो गया। समांतर चतुर्भुज हमको पहले से पता था कि है, इसलिए कोणों के समविभाजक से प्रश्न जो है वही लिख रहा है आपको। प्रश्न आप यहां से लिख देंगे कि एक समांतर चतुर्भुज में कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। आप लिख देंगे कि अतः समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक आयत बनाते हैं। आप थोड़ा सा एक लाइन और ऐड कर सकते थे। क्या चीज कि चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और तो और PQRS 90 डिग्री है, इसलिए क्या चीज है, ये आयत बनाते हैं। एक चीज आपके मन में और ख्याल आ सकता है कि आयत ही क्यों बनाया, वर्ग भी बना सकता था। ओके, लेकिन हम थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं हल्का सा, वैसे आपको आगे पता चल जाएगा। चूंकि ये दोनों साइड समांतर चतुर्भुज में आपस में इक्वल होते हैं, ये साइड, इसीलिए ऐसा हुआ है। अगर ये पूरा प्रश्न सम चतुर्भुज को लेकर रहता तो हम यहाँ वर्ग लिखते हैं। सम चतुर्भुज में सब बराबर होते हैं। ओके, यही है इसका निष्कर्ष। देखिए, इस लेक्चर में हम आपको केवल 3 प्रश्न बताएं, हमें लगता है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं हम आप लोगों को प्रश्नावली 7.8 जो भी है 8.1 को लेकर। ओके, तो चैनल पर बने रहिए और अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट में जरूर सा बताइएगा।